प्रस्तुत किया, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लग गए। उसके बाद में पता चला कि दिल्ली में मोदी जी बैठ गए, 2019 में और विस्तार दिया, 303 सीटों के साथ बैठ गए। आप यहां इतनी हंसता से कर दे रहे हैं, भाजपा तो मोदी में। आजकल तो राज्य के चुनाव होते हैं, उसमें भी कह दिया जाता किसी को मत देखो, मोदी को देखो और वोट दे दो, और आप कह रहे हैं कि चेहरा नहीं। वाकई मैं जो भी बात कह रहा हूं वो चेहरा कांग्रेस की प्रायोरिटी है कि नहीं, यहीं से मैंने बात शुरू की जी। आप जरूर अपनी जगह सही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा ही प्रायोरिटी जी, और ये कांग्रेस के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि कांग्रेस ये मान रही है कि वैचारिक लड़ाई है, तो वैचारिक लड़ाई पर आप चुनौती दीजिए, और उसके लिए आपने अपनी कमर कितनी कसी है। हम एक उदाहरण भी देना चाहते हैं बिहार का, भारतीय जनता पार्टी के प्रयोग से। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के साथ जो लोकसभा में गठबंधन किया था, सेक्रीफाइस के आधार पर किया था। देखिए 1 करोड़ 5 लाख वोट मिले थे बीजेपी को बिहार में उससे पहले वाले 2014 में, और 2019 में उनके वोट जरूर घट गए, सीट भी घट गए, लेकिन गठबंधन की उनकी ताकत 40 में 39 बनकर आई। तो ये एक सेक्रीफाइस का एग्जाम्पल बीजेपी ने रखा था। और आज रायपुर के महाधिवेशन से, सोनिया गांधी जी के भाषण से वो सेक्रीफाइस वाली बात को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मतभेदों को भूलना होगा, खतरे भी उन्होंने बताए, और उसके हिसाब से सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना होगा। तो अगर वो सेक्रीफाइस वाली बात जो बीजेपी बिहार में कर गई थी, कांग्रेस अगर राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आती है तो ताकत उनकी, वोट उनकी हो सकता है न बढ़े, आसपास रहे, लेकिन गठबंधन की ताकत वो मजबूत कर सकते हैं और सत्ता में परिवर्तन ला सकते हैं। क्या आप 96 और 98 को दोहराना चाहते हैं, जब कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल था, पर इसके बावजूद भी सरकार उसने नहीं बनाई थी? कभी देवगौड़ा जी बन गए, कभी इंद्र कुमार गुजराल बन गए। तो आप चाहते हैं कि कांग्रेस इस भूमिका में रहे, इस कुर्बानी के लिए तैयार रहे। नारा दे दिया है खड़गे जी ने, सेवा संघर्ष बलिदान, तो बलिदान का आह्वान है, तो पहली शुरुआत यहीं से हो जाए, ठीक रहेगा। तो हिमांशु जी, इसको बहुत लोग मजाक में लेते हैं, ये कहते हैं कि दल छोटे छोटे दलों की सरकार, लेकिन गठबंधन सरकार तो किसी जो बहुत मजबूत सरकार मानी जाती है उससे बेहतर साबित हुई है। जो अपने आप को बहुत मजबूत सरकार कहती रही, उससे बेहतर गठबंधन सरकार कोई अभिशाप नहीं है। गठबंधन सरकार इस लोकतंत्र का एक हिस्सा है, वो भी जनता से चुनी हुई सरकार। थोड़ा प्रेम कुमार जी रोशनी दीजिए, थोड़ा विस्तार मिले आपके अनुसार कि देखिए गठबंधन की सरकार कितनी बेहतरीन सरकार होती है। एक गठबंधन की सरकार हमने मोरारजी भाई के नेतृत्व में देखी थी, एक सरकार हमने चरण सिंह जी के नेतृत्व में भी देखी थी, एक सरकार हमने देवगौड़ा जी की भी देखी थी, एक सरकार हमने जो है माननीय गुजराल जी की भी देखी थी, और दूर को जाए अटल जी ने भी एक गठबंधन की सरकार दिखाई थी। ये सरकारें नेहरू जी की सरकार थे, ये सरकार इंदिरा गांधी की सरकार थे, ये सरकारें मोदी जी की सरकार थे, कैसे बेहतर थे? थोड़ा रोशनी मिले ना, दर्शक समझना चाहेगा ना। प्रेम कुमार जी जैसा विद्वान पत्रकार अगर ये कह रहा है कि गठबंधन की सरकार ज़्यादा बेहतर होती है, तो इसे समझाने की जरूरत है, क्योंकि देश का अनुभव तो ये रहा है कि गठबंधन की सरकारें दरअसल ब्लैकमेलिंग के अलावा और कुछ रहती नहीं। जो भी गठबंधन के अंदर हिस्सा बनते हैं वो उसकी पूरी कीमत वसूलना चाहते हैं, अपने हितों के अनुसार, देश के हितों के अनुसार नहीं, अपने हितों के अनुसार। कैसे जयललिता आकर अटल जी के साथ करती थी, कैसे चंद्रबाबू नायडू करते थे, कैसे डीएमके ने किस तरीके के काम किए। मनमोहन सिंह के हाथ आज तक अगर जले हुए हैं तो अपने इन गठबंधन के सहयोगी के हाथ तो जले हुए हैं। आज भी ईमानदार आदमी माने जाते हैं मनमोहन सिंह, पर उनकी सरकार को सबसे करप्ट सरकारों के तौर पर याद किया जाता है। जी प्रेम कुमार जी, थोड़ा रोशनी मिले। देखिए हिमांशु जी, मनमोहन सिंह सरकार को करप्ट सरकार के तौर पर घोषित जरूर किया गया, लेकिन याद किया जाएगा ऐसा नहीं है। और ये बात जो गठबंधन की सरकारें रही हैं, आज की उन सशक्त सरकार से तुलना कीजिए, किसी गठबंधन की सरकार में